मीडिया पे वो बात चल जाती है। फ़ायदा तो दोनों को किसी ने, ना इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान वाले जितने मर्जी बयान देते हैं और ना उनको फ़र्क पड़ता। सर आपका नाम? काशिफ। सर आपको पता होगा इंडिया और कनाडा के इस वक्त ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए उनका हैं। दिमागी संतुलन खराब हो गया है पाकिस्तानियों को। अपने घर में नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ खुद मुसलमान मस्जिद में जाके बम फोड़ देते हैं। अब बताओ, हमारे भारत में बताया कि कौन सा मस्जिद में जाके बम फोड़ दिया गया है। सरकारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रिया, इंडिया हमारा दुश्मन हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए। कोई ना क्या है, क्या बात कि उन्होंने कश्मीर पर बात। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक कुमार रिएक्शन ऑफिशियल चैनल। एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जब कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा भारत पे इल्ज़ाम लगाया गया कि खालिस्तानी आतंकवादी जो कनाडा में मारे गए हैं उसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, तो इस पे पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं और हमारे भारत का इस पे क्या रिएक्शन है, सारा कुछ आपको बताएंगे। और जब तक चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी की इस पे रिएक्शन क्या है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और पाकिस्तानी इस पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसे तो एक मौका चाहिए कि भारत के खिलाफ कुछ भी कोई बोले तो उसके पीछे जाके दुम हिलाने लगे उसके। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं और फिर हम लोग अपना जो मीडिया पे वो बात चल जाती है। फ़ायदा तो दोनों को किसी ने, ना इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान वाले जितने मर्जी बयान देते हैं और ना उनको फ़र्क पड़ता। सर आपका नाम? काशिफ। सर आपको पता होगा इंडिया और कनाडा के इस वक्त ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा के कत्ल होने की वजह से कनाडा ने भारत के सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है, कहा है कि वो रॉक एजेंट है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कह दिया है। इस सारे मामले पर ऐसा पाकिस्तानी अब अपनी क्या राय रखते हैं? बात ये है कि सबसे पहले बात तो ये है कि इंडिया तो वैसे ही सीधी बात है कि उसमें राह मुलव्वस रहती है। और जो खालिस्तान की तहरीक है ना, उसमें आपको भी पता कि कितनी कत्ल गारत हुई है। जैसे कि ये पीछे साल पहले सिद्धू मूसेवाला, उसको कत्ल किया गया, तो वो कौन थे? वो यही मुलव्वस थे। चले ठीक है, अगर उस उधर कत्ल हुआ है तो उनका हक बनता है, क्योंकि वो वहाँ के शहरी हैं, उनका एक रहनुमा कत्ल हुआ है। अगर उनको कोई सबूत मिले हैं तो उनको, अगर उन्होंने मुल्क बदर किया तो बिल्कुल सही किया। सर इंडिया ने जो उनके रहनुमा को कहा है कि आप छोड़कर चले जाएं, आपको लगता है कि इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है? क्योंकि इंडिया ने कहा है कि ये हम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें जी, जिसका कत्ल होता है ना, वो उसको सबूत देने चाहिए। अगर कनाडा में कत्ल हुआ है तो सबूत देने चाहिए उनको। अगर इंडिया ने मुल्क बदर किया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। इल्ज़ाम है ना, अभी तो इल्ज़ाम की हद तक है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, पता चलना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है 70% इंडिया मुलव्वस होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंडिया से इतनी खारबाजी क्यों? मुझे खारबाजी नहीं है, मुझे एक बंदे की नेचर का पता है। मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख हैं, सिख बरदरी है, इनको भी ना छोड़ें कि बस मैं अपना जो है ना इंडिया में सिर्फ अपनी हुकूमत ही चाहूँ, मेरे पास कोई अकलियत भी ना हो, ना मुसलमान हो ना सिख हो। सर हम रह सहकर गुजरात के मुद्दे पर ही क्यों वापस आ जाते हैं? हम नरेंद्र मोदी की बाकी चीज़ों को क्यों नहीं देखते? अब जो इंडिया के उन्होंने इतने जामिया का इफ्तिताह किया है, जो इतने मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट किया है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? एक्चुअली ऐसा है कि जो बंदा जो अच्छे काम करता है ना, उसकी होती है ना। तो इसने कौन से अच्छे काम किया है? एक चाय बेचने वाला बंदा, जब वो हिंदुज़म को सपोर्ट करने के लिए, मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए उसने कत्ल किए, उस वक्त तो जारी बात है उसको सपोर्ट ज़्यादा मिली थी। तो हमारे दिल में तो जारी बात है हमारा मुसलमान भाई शहीद हुए हैं। एक गुजरात की एक ट्रेन पूरी की पूरी चला दी गई। तो कहा जा रहा है उसके पीछे भी मुसलमान और पाकिस्तानी मुलव्विस था। तो अभी जो हमारे मुल्क में हुआ था उसमें कौन मुलव्विस था? उसमें भी तो अब ये बीच में ये जितने भी हैं, कोई ना कोई तो मुसलमान पाकिस्तानी मुलव्विस है ना, तो कोई ना कोई तो मुलव्विस होता ही है इसमें। ये कौन सी बात है? हमने मेन देखना है कि मरकज़ी किरदार कौन सा है, बुनियादी वजह क्या बनी है, बुनियादी चीज़ क्या थी। बुनियादी चीज़ यही थी मुसलमानों से नफरत। और दूसरी बात ये है कि जो वो बिलावल ने, जैसा कि आपने मुझे बताया कि बिलावल ने बयान दिया है,
कि ये बिलावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रिया इंडिया हमारा दुश्मन हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना। किया है क्या बात कि उन्होंने कश्मीर पर बात करके वापस आ गए और उल्टा जलील होकर वापस आए। एक्चुअली ऐसा है कि अभी उसकी ना तरबियत में थोड़ा सा फ़र्क है। अभी वो अनट्रेंड बंदा है, अभी उसको वो मिच्योर नहीं है, इन सियासत उसने इतनी पढ़ी नहीं है। अभी वो सिर्फ अपने बाप के कहने पे जो भी कर रहा है वो कर रहा है, जो जैसा उसका बाप कहेगा वैसे ही करेगा ना। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो माशाल्लाह एक एजुकेटेड पर्सन थी और उसको वो हर जानती थी, क्योंकि वो जिसकी बेटी थी वो खुद एक बड़ा सियासी लीडर है भुट्टो साहब। तो इनमें और इन पर कंपैरिजन तो काफ़ी कंपैरिजन है, काफ़ी इनमें फ़र्क है, डिफरेंस है। तो इसको बयान नहीं देना चाहिए, इसका बनता ही नहीं है। इसका तो बाकी हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में कोई दहशत गर्दी हो जाए, फिर हम किसको कहेंगे। फिर हम बात तो ये है कि हमारी आर्मी नहीं आगे होना है, हमारी पाक फौज नहीं आने ना, जलजले आए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फ्लड आए, जलजले आए, तूफ़ान आए, आंधी आए, हमारी पाक फौज ही आगे होती है। ना बिलावल भुट्टो जरदारी होता है, ना नवाज शरीफ होता है, ना इमरान खान होता है, कोई भी सियासी बंदा नहीं होता। ये अपने घरों में AC लगा के सोए होते हैं, हमारी पाक फौज ही आगे होती है। ना कि अपनी सरहदों को महफूज करने के साथ साथ हमें हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात ही बेहतर करने पड़ेंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बजाय हम इस पे इंडिया पे तनकीद करें, जब इंडिया कोई अच्छा काम करता है, कोई डेवलपमेंट करता है, वो तो हम उससे सीखते नहीं हैं। कोई नेगेटिव बात होती है उस पर हम बयानबाजी करने फौरी आ जाते हैं। बात सीखने की नहीं है कि हमें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, हमें भी पता है, हमारे हुक्मरानों को भी पता है कहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होता है, कहाँ पे नहीं होता। अब ये देखें अफ़गानिस्तान वाला जो मामला हुए हैं, अब देखें कि डॉलर किस तरह हमारी आर्मी ने इसको संभाला, डॉलर की कदर किस तरह नीचे आई है। अफ़गानिस्तान जो कहता है ना पाक अफ़गान भाई भाई, ये सब झूठ है। यही डॉलर अगर वो इंडिया में स्मगल करे, वो एक दिन भी नहीं स्मगल होने देंगे। तो हमारे जो इसके पीछे ताकतें हैं ना, यही हैं, यही नफरत फैला रहे हैं और यही हम चाह रहे हैं कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान को इन्होंने किसी तरीके बाजी करने की बजाय इंडिया के साथ हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, मैं तमाम उन ममालिक की बात करी जिनके साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं। अब आप देखें पिछले दिनों इंडिया ने अपने मुल्क में G20 की मीटिंग करवाई, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा हमने इस मुद्दे पर इंडिया से बात करना चाहिए, पर उस मौके पर बात नहीं हो सकी। अब आप ये देखें ना कि उस वक्त कनाडा का वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद था। तो बात ये है कि आप फॉरेन पॉलिसी तो अच्छी बनाए ना, बाकी मुल्कों के साथ बना के तो रखें। आप बैठे इंडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं। अभी 4-5 साल से ना कोई गवर्नमेंट संभल ही नहीं रही। किसी की फॉरेन जो पॉलिसी जो शाह महमूद कुरैशी था ना, वो सरदारी के दौर में भी रहना तो नाकाम। वो सही है, बस वहाँ के जो लोग हैं ना, मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा। और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। वो अपना साहब ने कहा है तो ठीक कर लो, किसी के मामला में टांग अड़ा दी ऐसे कर रहे हो जैसे वो इनकी फिर भी टके की वैल्यू नहीं है। ये होती है कि वैल्यू ना हो, बंदा किसी की मुदाखलत कर रहे हैं कि हम भी हाईलाइट हो जाए मीडिया में, जी हम ये बात की है। बिलावल साहब ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द और एक गुंडा रियासत बन चुका है। क्या कहेंगे आप उसके इस बयान पे? मतलब आप इनका क्या तुक बनता है कि आप इंडिया को इस तरह से टारगेट करें? ठीक है, बात करने का मौका चाहिए, वो मिल गया उनको, उन्होंने कह दिया। क्योंकि इंडिया तो अब देखे ना अपनी गुंडागर्दी तो हर जगह जाके दिखाता है। वो कैसे? वो ऐसे जैसे कलभूषण हमारे इधर थोड़ी दहशतगर्दी उसने की है, राह का एजेंट ही था ना जो पकड़ा गया, हमारे मुल्क का अमन सुकून बर्बाद किया था ना, बम चला। भाई साहब को ये तो आप बता भी दें मानती हैं कि कुलभूषण यादव कोई यहाँ पे बिजनेस तो करने नहीं आया था और वो सारा जो कुछ इंडिया ने पाकिस्तान तो में उसको पकड़े एक्सेप्ट नहीं गए किया, हैं, आज तक इंडिया नहीं मानता। ऐसे ही होता उससे है पाकिस्तानी ने ये पॉलिसी है प्रूफ नहीं कि आपका किया कोई है, भी एजेंट कोई भी पकड़ा सबूत जाए, नहीं दिए गए हैं वो पाकिस्तान कहते की हैं हमारा तरफ पता से नहीं है। जैसे इधर से ये अमेरिका का जासूस एजेंट थे, पकड़ा गया एजेंट था, थे या आतंकवादी रेमंड डेविस, करने के लिए तो अमेरिका ने कहा ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, तो बाद में कि अमेरिका ने ये प्रेशराइज करके इंटरनेशनल उसको कोर्ट यहाँ से में निकाला केस था चल ना। रहा है। बस इंडिया की अभी अभी तक आगे पाकिस्तानी तक नहीं कोई अभी चल इसका रही, वरना वो भी ले सबूत जाते पेश इसको नहीं यहाँ कर से। सके अगर हम और इंडिया सिर्फ से मुंह अच्छे से ये काम कह नहीं रहे सीख हैं कि सकते इस तरह की तो बात है। इंडिया किस तरह की पाकिस्तानियों की इस तरह की कंट्रोवर्सी में भी आदत है, कूदना हमारा नहीं बोलने बनता। के लिए बोलते नहीं, ये तो रहिए। वो कहते हैं ना और दुश्मन मुल्क है, हमसाया मुल्क है और दुश्मन मुल्क है, फिर उनके पास भी बात करने का मौका है, वो भी माफ़ी नहीं देते। तो इन्होंने कहा हम भी चलो मौका मिला है तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ बहा लें, बस ये किया है। इससे हमें क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, उल्टा हमें बहुत इंडिया फायदा की नजर में मजीद गंदा हो गए। हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, वो ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी आगे मुल्क की जो औकात चल रही है वो और बुरी हो गई है।
वो कहेंगे इनके पास बातें करने के अलावा अपना मुल्क संभाल नहीं सकते और हमारे मामला में मुदाखलत कर रहे हैं। यही है, फ़ायदा तो कोई नहीं है। ये बोले या ना बोले, नुकसान ही नुकसान है, आगे नुकसान में ही जा रहा है मुल्क। तो इनके बोलने से क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ये अपने वो हाईलाइट होने के लिए ना, हमारे मिनिस्टर जो ये सियासतदान ये बयान देते हैं कि अब मीडिया में हाईलाइट हो जाए, बस और क्या चाहिए उनको। इंडिया को कहे जी, वो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पूरे वर्ल्ड मीडिया पे वो बात चल जाती है। फ़ायदा तो दोनों को किसी ने ना, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत में वो जान रहे हैं कि भारत में क्या कर रहा है, माने इंडिया की सारी खबर रहती है। वो लगता है रात में सोने से पहले, सुबह में उठने से पहले आता है, इंडिया घूम के चला जाता है कि हम मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और वहाँ जाके और पाकिस्तानी ये तो देख लिए कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया। दोनों की जो कहा सुनी थी वो तो बताया, दोनों में जो भड़काना नहीं था। India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. बयान देते रहते हैं। तो खैर, इनकी एजुकेशन इतना कम है कि ये सब बातें समझ नहीं सकेंगे कि किसी के बीच में टांग अड़ाने का क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस तरह हमारे मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान को हम इस तरह कर देंगे दर बदर, सारी दुनिया से अलग, कि कटोरा लेके एक दिन भीख मांगने पे मजबूर कर देंगे। और आज देखिए पाकिस्तानी खुद IMF के आगे किस तरह लेटते रहते हैं, पोटते रहते हैं कि भाई 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो डॉलर। हिंदुस्तान ने जब भी किसी को आतंकवादी टेररिस्ट कहा है, जिस भी देश का, उसका हिंदुस्तान ने प्रूफ दिया है, साबित किया है कि वो आतंकवादी है। लेकिन इनको कौन समझा है? पाकिस्तानी को इनका भी गलती नहीं है, इनकी गवर्नमेंट इस तरह इन लोगों को बना के रखती है। इनकी गवर्नमेंट जो है इन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती है, ताकि वहाँ की जो लोग हैं, आम जनता है, उनको अपने घर और अपने खित्ते से बाहर की दुनिया का नॉलेज पता चले, बाहर में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। इस तरह की नॉलेज ही नहीं है इन्हें। तो इनका भी गलती क्या कर सकते हैं? इनको एक जगह पे न जकड़ के रख दिया गया है और वहाँ की हर गवर्नमेंट इसी तरह करती है। कोई इनके एजुकेशन के बारे में नहीं बात करेंगे, आते ही बोलेंगे कश्मीर ले लेंगे, दिल्ली में जाके झंडा फहराएंगे, दिल्ली में आके वो खाएंगे बिरयानी। तो क्या कह सकते हैं? बस उनको इसी सब बातों में लगा के रखें। आज देखिए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत लगभग 350 के आसपास या उससे क्रॉस हो चुकी है। वहाँ की जो आम नागरिक है वो समझिए बिजली बिल को पे करने के लिए घर का जेवर बेच रहे हैं, बाइक बेच रहे हैं, उससे भी नहीं हो रहा है तो खुदकुशी कर ले रहे हैं। ये सब पे वहाँ की गवर्नमेंट ने ध्यान दे रहे हैं। वहाँ की जनता भी इस सब को लेके नहीं ज़्यादा टेंशन लेती है। पता नहीं क्या है उन्हें कि हिंदुस्तान में कुछ भी हो नहीं हो, यहाँ को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ के लिए बहुत कंसर्न है। अगर हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम हो, हिंदू का तो खैर वो लोग मानते ही नहीं है कि मुस्लिम छोड़िए कोई धर्म है, लेकिन हम अपने हिंदुस्तानी मुस्लिम का बात कर रहे हैं। किसी भी कारण बस कुछ हो जाए उन्हें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलमान खुद मुसलमान को बम से उड़ा दे रहे हैं, दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं, उन पे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। पता नहीं किस तरह की मेंटलिटी के लोग हैं, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है पाकिस्तानियों को। अपने घर में नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ खुद मुसलमान मस्जिद में जाके बम फोड़ देते हैं। अब बताओ, हमारे भारत में बताया कि कौन सा मस्जिद में जाके बम फोड़ दिया गया है? तो क्या कहिएगा, इनका दिमाग ही
इतना रखा गया है कि इससे ज़्यादा कुछ उसमें भरा ही नहीं सकता। इनका मेमोरी जो है लगभग 24 KB का होगा, GB MB का नहीं होगा, KB का होगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट बस थोड़ा सा बात उसमें भर के रख देता है। उससे ज़्यादा ना उनको एबिलिटी है कि हम इंटरनेशनल मीडिया देखें क्या चल रहा है, दुनिया किस तरह चल रहे हैं। उन्हें बस वही पता है जो वहाँ के गवर्नमेंट बता देते हैं। तो खैर